नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। एक ठरकपूर्ण चेतावनी, इस सीरीज का ये एपिसोड थोड़ा ठरक से भरा हुआ है, तो ईयरफोन लगाकर या फिर अपने रिस्क पर देखें। धन्यवाद। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब तक आपने देखा कि युनमिंग और अपनी निब्बी एक दूसरे को देख लेते हैं। अब आगे। एपिसोड की शुरुआत बैल्कनी से होती है, जहां दोनों उदास होकर आसमान की ओर देख रहे होते हैं। तभी युनमिंग का फोन बजने लगता है और वो फोन रिसीव करने के लिए अंदर चला जाता है और तब हानि उस तरफ देखती है। जी हाँ, अपनी हानि इस बार भी बच गई। युनमिंग ने उसे नहीं देखा। दूसरे दिन हानि सोकर उठती है तो उसे बहुत जोर की खांसी आती है और वो दौड़कर नीचे जाती है। नीचे ये लोग ब्रेड टोस्ट करके उसे बटर और जैम के साथ खा रहे होते हैं कि तभी हानि नीचे पहुंचती है और जियोंग के हाथ से पानी की बोतल लेकर पूरा पानी गटक जाती है। फिर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर वहाँ से चली जाती है। दे भी लाइक, हाँ अभी ये क्या था। वो मान्यो को कॉल करती है जो अभी कार साफ करने में लगे हैं। वो बोलती है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सच्चे प्यार का क्या करूं। मान्यो बोलते हैं, इसे सॉल्व करना आपका काम है। हानि बोलती है, आप तो इंसान बन गए हैं ना, आपने तो ये सॉल्व कर लिया होगा ना, प्लीज मुझे बताइए ना क्या करूं। क्या प्यार भरा किस ठीक रहेगा या एक दूसरे के लिए फीलिंग्स? क्या किसी के प्रपोजल से काम बन जाएगा या फिर प्रेग्नेंट होने से? प्लीज बताइए ना, मैं क्या करूं। मान्यो बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको एक इंसान ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो पता ही नहीं था। निब्बी बोलती है, पहले तो मुझे लगा था कि वो इंसान शीक्युंग ही है, पर उस मूर्ख को तो मैं याद भी नहीं। प्लीज बताइए ना, सच्चे प्यार के बारे में कैसे पता चलेगा। मान्यो बोलते हैं, जब उस इंसान से आप मिलोगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। आपको अंदर से फीलिंग्स आएगी कि यही मेरा सच्चा प्यार है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, अपने हाथ फैलाइए और 20 बार घूमिए, उसके बाद जैसा फील होगा ठीक वैसी ही फीलिंग सच्चे प्यार के मिलने पर होती है। उसके बाद ये मैडम अपने हाथों को फैलाकर 20 बार घूमती है। फिर क्या था, मैडम का सिर घूमने लगता है और उल्टी जैसा फील होने लगता है। वो फिर से मान्यो को कॉल करके बोलती है, हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सिर घूमना और उल्टी जैसी फीलिंग को प्यार कहते हैं। खैर ये सब छोड़िए, मुझे अपनी कहानी बताइए, आपको सच्चा प्यार कैसे मिला। मान्यो बोलते हैं, दूसरों के प्राइवेट लाइफ में घुसना बंद करें और अपना सच्चा प्यार ढूंढने पर ध्यान दें। मैंने आपको कितनी बार मना किया था, पर आपने मेरी एक ना सुनी और पोषण छीन कर पी लिया, तो अब आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हैं? हानि बोलती है, प्लीज बताइए ना। मान्यो बोलते हैं, आपने ही कहा था ना कि आप उस लड़के को लेकर के फुल कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों एक हो जाएंगे। हानि बोलती है, उसका तो नाम मत लीजिए, जिसे मैं याद ही नहीं, उसके पीछे माथा लगाने से कोई फायदा नहीं। मान्यो बोलते हैं, तो राजकुमारी बेहतर यही होगा कि आप किसी ऐसे को ढूंढें जो आपसे सच्चा प्यार करता हो। फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ तो फोन रखता हूँ, और फोन कट कर देते हैं। हानि भी लाइक, हाँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कट करने की। ठीक है, फिर मैं जल्द से जल्द किसी ऐसे बंदे को ढूंढ कर दिखाऊंगी जो मुझसे सच्चा प्यार करता हो। तभी किसी का हाथ उसके गालों को प्यार से सहलाने लगता है। ये क्या, शीक्युंग? जी हाँ, मैडम फिर से खुली आंखों से सपने देख रही है। वो सपने में ये देख रही है कि परफेक्ट एप्पल उसे बोल रहा है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओगी, और अपना हाथ उसके हाथ पर फेरते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर उसके हाथ को अपने नितंब पर प्रेस करके चिल्लाने लगता है और अपनी निब्बी का सपना टूट जाता है। इसका सपना ऊपर से आती कुछ आवाजों की वजह से टूटा है, और इसीलिए इस ठरकी को लग रहा है कि कहीं दो इंसान मिलकर ऊपर कोई 18+ चीजें तो नहीं कर रहे हैं। असली है ये लोना। हानि एक्साइटमेंट में उस आवाज का पीछा करते करते ऊपर पहुंचती है। फिर पता चलता है कि घर की वो सबसे रूड और मूडी मेंबर बनी ड्रेस पहनकर कोई मसाला या ऐसा ही कुछ कूट रही है, और उसी की आवाज नीचे जा रही थी। खोदा बाहर निकली चूही। इस बंदी का नाम आन ये योंग है, जो एक फूड पॉर्न शो चलाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके शो का कंटेंट ये है कि ये हर रोज अलग अलग फनी ड्रेस पहनकर अलग अलग तरह के खाने खाती है। एंड वन मोर थिंग, इसका शो लाइव रहता है। एनीवे,
तो आज भी इसका शो लाइव है और ये मस्त चिकन लेग पीस खा रही है। उसे खाता देख अपनी निब्बी के मुंह में भी पानी आने लगता है। ये योंग अपने ऑडियंस से बात कर रही होती है और निब्बी धीरे धीरे खिसकते हुए उसके पास आने लगती है। क्योंकि ये शो लाइव है तो जाहिर सी बात है कि निब्बी को वहाँ आते हुए सारे व्यूअर्स देख लेते हैं। वो लोग कमेंट्स करके पूछने लगते हैं कि वो लड़की कौन है जो खाने को देखकर इतना लाड टपका रही है। फिर क्या था, ये योंग रूड और मूडी टाइप तो है ही। वो अपने व्यूअर्स को बाय बोलकर आज का शो बंद कर देती है और फिर निब्बी को पकड़कर कूटने लगती है, ये बोलते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाइव शो में बाधा डालने की। निब्बी की चिल्लाने की आवाज सुनकर बिग वहाँ आता है और ये योंग को रोकने लगता है, पर वो निब्बी को छोड़ ही नहीं रही। तभी जी योंग जो बिग के पीछे पीछे आया था वो ये योंग को डांट देता है। फिर क्या था, ये उसके भी बालों को पकड़कर खींचने लगती है। no, 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 no. तभी घर के मालिक सुनक्यू भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखते ही बंदी ऐसे बदल जाती है जैसे कि उससे ज्यादा स्वीट और प्यारी इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। जो बंदी कुछ देर पहले तक एक बाघिन बनी हुई थी, सुनक्यू को देखते ही छुई मुई टाइप बन जाती है। ना ना ना, ये मत सोचना कि ये घर के मालिक है तो इसीलिए ये उससे डरती है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये मैडम तो इन्हें पसंद करती है। क्या बोला तुम? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये योंग सुनक्यू को पसंद करती है, इसीलिए उनके आते ही शक्तिशाली से अबला नारी बन गई है। ये योंग बड़े प्यार से शिक्यूंग को बोलती है, आज के मेरे शो का टॉपिक चिकन फीट था, आप खाना चाहोगे? ये सुनते ही निब्बी हैरान। निब्बी भी लाइक, जे छोड़ी तो घनी गिरगिट हो रखी है। सुनक्यू पूछते हैं सबके साथ मिलकर खाना है। वैसे तो ये योंग बिल्कुल नहीं चाहती कि वो बाकियों के साथ मिलकर खाए, पर मजबूरी में उसे बोलना पड़ता है कि हाँ सभी के साथ। फिर क्या था, चिकन लेग पीस सामने आते ही अपनी निब्बी बड़े चाव से स्वाद का मजा लेकर खाने लगती है। Cause why not? इसके खाने वाले टॉप 10 लिस्ट में ये डिश 10वें नंबर पर आता है और आज फाइनली इसने अपने लिस्ट का एक और डिश चख लिया। हानी को इस तरह से खाता देख ये दोनों हैरान। निब्बी बोलती है, हाँ मैंने पहली बार खाया, ये कितना सॉफ्ट और जूसी है, वाओ कितना टेस्टी है। उसके बाद ये योंग सुनक्यू को एक लेग पीस खिलाने लगती है, पर सुनक्यू बोलते हैं नो थैंक्स और उठकर अपने कामों में लग जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही ये योंग फिर से अपने लेडी डॉन वाले अवतार में आ जाती है। हानी बोलती है, वाह तुम सच में उन्हें बहुत प्यार करती हो। ये योंग बोलती है, उन पर अपनी नजर भी मत डालना, वो मेरे हैं। हाँ? निब्बी खांसते हुए बोलती है, ओह माय गॉड डोंट वरी, हमरा टाइप का ना बा। जियांग बोलता है, बिल्कुल, ये योंग के जैसा टेस्ट बहुत कम लोगों का ही होता है। ये योंग बोलती है, तुम लोग को क्या पता, वो तो इस मसालेदार चिकन लेग पीस से भी ज्यादा हॉट है। जरा उनकी कर्व्स को तो देखो, उन्हें देखकर हॉटनेस फील नहीं होता? हाँ, मुझे तो अभी से ही गर्मी लगने लग गई। हानी बोलती है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें उनसे सच्चा प्यार है? क्या उन्हें देखकर तुम्हें 20 बार गोल गोल घूमने के बाद जैसा महसूस होता है वैसा फील होता है? ये योंग बोलती है, मुंह बंद करके अपना चिकन खाओ वरना एक घुसा दूंगी। जियांग निब्बी से पूछता है, वैसे तुम जिस दिन से यहाँ आई हो तब से सिर्फ सच्चे प्यार के बारे में ही बात कर रही हो, क्यों? निब्बी उसका हाथ पकड़कर उसके नजदीक आकर उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलाकर बोलती है, क्योंकि मुझे उसे ढूंढना है, मुझे सच्चा प्यार ढूंढना है। ये सुनते ही जियांग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बिल्कुल बौखला जाता है। वो कुछ बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा और आवाज की जगह उसके मुंह से सिर्फ हवा निकलती है। निब्बी भी लाइक, छी तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी बदबू आती है, याक। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी युनमिंग वहाँ अपना कोट लेकर आता है और बोलता है, ये कोट यहाँ कैसे आया? इसे तो एक पागल लड़की ने मुझसे छीन लिया था। तभी उसकी नजर निब्बी पर पड़ती है। उसे देखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है। निब्बी भी उसे देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही शर्ट वाला लड़का है। फिर क्या था, वो उसे खींचकर जिन्ना के पास लेकर आता है सारी सच्चाई बताने के लिए। जिन्ना को देखते ही निब्बी का पारा हाई हो जाता है और वो उसे पंच मारने लगती है, पर निब्बी का पंच डॉज करते हुए जिन्ना उसे दबोच लेती है और साइड में लेकर चली जाती है। उसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार। निब्बी अटैक करती है पर युनमिंग बीच में आ जाता है और सारे लात घूसे खुद खा लेता है। वो बोलता है, अरे चामुंडा माता शांत हो जा।
फिर जिना से पूछता है तुम इसे जानती हो? जिना बोलती है मुझे इसे जानने की जरूरत भी है क्या? निब्बी बोलती है तूने मेरे पास से शिक्यूंग का फोन चुराया था। निब्बी भी लाइक साली भूल भी गई और फिर से उस पर अटैक करती है। युनमिंग फिर से उसे रोक देता है और सारी सच्चाई बताने को बोलता है। हानी बोलती है मैं ये बात सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम दोनों का सच्चा प्यार टूट रहा है। ओए चिकनी, मेरी बात ध्यान से सुन। उस दिन मैंने इसके कपड़े फाड़े थे। मैं इसके कपड़े छीन रही थी क्योंकि मैं एक परेशानी में थी। इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुछ भी नहीं किया है, सारी गलती मेरी है, समझी? जिना बोलती है ठीक है मैं समझ गई और जाने लगती है। युनमिंग उसे रोक कर बोलता है अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? जिना बड़े रूड अंदाज में बोलती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे ब्रेकअप करने का बस एक सही सा बहाना चाहिए था। आखिरकार तुमने मेरी वजह से अपने आर्टिस्ट बनने का सपना छोड़ा था। अगर मैं बिना किसी रीजन के तुमसे ब्रेकअप करती तो मैं बुरी कहलाती। मैं बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब तुम कोई गलती करो और उसी का फायदा उठाकर कब मैं तुमसे पीछा छुड़ाऊं। मैं खुशी खुशी डेट करना चाहती हूँ। मैं लोगों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को बिना किसी शर्म के इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर युनमिंग का दिल टूट जाता है। वो बोलता है तुमने कोई दूसरा बंदा ढूंढ लिया है ना? जिना बोलती है हाँ, फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद युनमिंग उदासी और अकेलेपन के साथी को गले लगा लेता है। मेरा मतलब शराब पी रहा होता है। उसे पीता देख हानी भी एक कैन उठाती है और पूरा गटक जाती है। फिर क्या था, इसे भी नशा चढ़ने लगता है। फिर वो दूसरा कैन उठाकर गटक जाती है। अब तो मैडम पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर वो तीसरा कैन खोलने लगती है। हानी को इस तरह से पगलाता देख युनमिंग बोलता है अबे बस कर, कितना पिएगी, तुम्हें चढ़ गई है। इतना पीने के बाद मैडम का सिर घूमने लगता है और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 बार गोल गोल घूमने पर लगता है। और क्योंकि अभी युनमिंग उसके सामने बैठा है और उसे देखकर मैडम को 20 बार गोल गोल घूमने जैसा फील हो रहा है तो उसे लग रहा है कि युनमिंग ही उसका सच्चा प्यार है। वो जबरदस्ती उसे किस करने लगती है। युनमिंग उसे ढकेल कर बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, और वहाँ से चला जाता है। हानी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है पर गिर जाती है। तभी एक ठरकी इंसान उसके पास आता है और बोलता है मैं तुम्हें दूर से देख रहा था, क्या तुम ये मेरे साथ करना चाहोगी? सच्चे प्यार वाली चीज। इस निब्बे का इस बंदे को देख कर भी वही हाल हो रहा है। Cause why not? ये तो नशे में है ना, और इसीलिए इसे लगने लगता है कि अब ये इसका सच्चा प्यार है और ठरकी को किस करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर ठरकी खुश। वो उसे किस करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर किस करने से पहले ही युनमिंग उसका मुंह पकड़कर उसे ढकेलकर गिरा देता है और हानी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर रात को युनमिंग हानी को अपने पीठ पर बैठाकर ला रहा होता है। तभी हानी की नींद टूट जाती है, या फिर ये कहूँ कि उसे होश आ जाता है। युनमिंग उसे उतारने लगता है पर हानी उसके पीठ से नहीं उतरना चाह रही थी, इसीलिए वो उसे जमीन पर पटक देता है। तभी अचानक से युनमिंग के सामने मान्यो टपक जाते हैं। उसके बाद ये तीनों घर के अंदर आते हैं। युनमिंग की सूजी हुई नाक देखकर बिग पूछता है कि क्या हुआ, पर युनमिंग बिना कुछ बोले अपने रूम चला जाता है। उसके बाद अपनी निब्बी इन दोनों को युनमिंग और जिना के ब्रेकअप के बारे में सारी बात बताती है। ये सब सुनकर इन दोनों को बिलीव ही नहीं हो रहा कि जिना युनमिंग से ब्रेकअप करने का बहाना ढूंढ रही थी। हानी बोलती है पता है उसने तो ये तक बोल दिया कि उसे कोई और मिल गया है। कैन यू बिलीव इट? उसके बाद हानी के रूम में मान्यो हानी के पैर को मसाज करते हुए उसे समझा रहे होते हैं कि शराब पीने के बाद भी वैसा ही महसूस होता है जैसा 20 बार गोल गोल घूमने पर लगता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होने का। और बीच बीच में हानी के अपने पैर को मछलियों की तरह बार बार हिलाने की वजह से उसके पैर पर चट चट मार भी रहे होते हैं। फिर सारी चीजें समझाने बुझाने के बाद लास्टली फिर से बोलते हैं कि शराब नहीं पीने का, और वहाँ से चले जाते हैं। अपनी निब्बी इरिटेट होकर बेड पर अपने पैर पटकने लगती है। दूसरी तरफ अपना युनमिंग मस्त एक्सरसाइज करते हुए जिना की ही बातों के बारे में सोच सोच कर गुस्साते हुए एकदम ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली वाइब दे रहा है। जिना का शिक्यूंग यानी कि परफेक्ट एप्पल को बचाना, फिर हानी से उसका फोन चुरा कर उसे लौटाना, सारे सबूतों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए युनमिंग इस कंक्लूजन पर आता है कि जिना के लाइफ का वो नया बंदा हो ना हो जरूर शिक्यूंग ही है। वो नेट पर उसके बारे में सर्च करने लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन।
फिर जिना के सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करता है, जिसमें जिना और शीक्युंग की साथ वाली फोटोज देखकर समझ जाता है कि यही वो बंदा है। उधर जिना बहुत सारा सामान लेकर लिफ्ट की ओर जा रही होती है कि तभी शीक्युंग वहाँ आता है और उसकी हेल्प करने के लिए उसका सारा सामान ले लेता है। फिर लिफ्ट के अंदर जिना बोलती है कि आप परेशान ना हो, मैं ये उठा लूंगी। शीक्युंग बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे फोन की और मेरी लाइफ सेवर हो, अब तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरा फोन कहाँ मिला? मुझे लगा था कि वो पानी में गिर गया। जिना बोलती है, होश में आने के बाद आपने सबसे पहले अपने फोन को ढूंढा था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद उसमें कुछ इम्पोर्टेंट होगा और मैं दोबारा उस बोर्ड पर गई उस फोन को ढूंढने के लिए, और वो मुझे वहीं कोने पर पड़ा मिला। अच्छा। फिर उसकी नजर जिना के गले पर पड़ती है और निब्बी के गले के उस मोतियों की माला के बारे में उसे याद आता है। वो जिना से पूछता है, क्या तुमने उस दिन मोतियों की कोई माला पहनी थी? जिना बोलती है, नहीं तो, पर क्यों? शीक्युंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद जिना अपने घर जा रही होती है, तभी युनमिंग का कॉल आता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो हान रिवर वाले उस इंसिडेंट के बारे में याद करने लगती है, जब युनमिंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक गलतफहमी है। साथ ही उसकी माँ ने युनमिंग के बारे में जो कुछ भी कहा था उन सब बातों को भी याद करने लगती है। यही सब याद करते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो झट से पीछे मुड़ती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर अभी भी इसे लग रहा है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो फिर से पीछे मुड़ती है और यहीं पर एपिसोड का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।